तो आज हम लोग को जितना अभी तक पढ़ा है उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो पहला सवाल, फाइंड इंटरवल इन विच साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। हमको x की वो वैल्यूज पता करनी है, वो इंटरवल पता करना है जिसमें साइन इनवर्स का ग्राफ कॉस इनवर्स के ऊपर रहे। ऊपर रहे इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स की वैल्यू कॉस इनवर्स से ज्यादा। तो देखते हैं, एक मिनट। देखो भाई, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ग्राफ अभी तक हम लोग को मालूम हो चुके हैं और आपको एक शीट भी दी जा चुकी है। कुछ लोग ने उसको अटेम्प्ट भी किया है, लेकिन सबको करना है। तो यहाँ से आज इसीलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ताकि एक मौका और तुम्हें दिया जाए। साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, और अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी वो प्रॉपर्टीज हम लोग ने करी हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं या जो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, पहले इतना आप कवर करिए, उसके बाद हम लोग उस पर भी बात करेंगे। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें एक ही ग्राफ में दोनों कर्व ड्रॉ करने हैं। दोनों कर्व का मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब दोनों ही हम लोग को बनाने आते हैं, एक बार फिर से देख लें। साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ यूं था, ठीक है, करेक्ट करते रहिएगा ध्यान से। और ये ग्राफ था -1 से +1 के इंटरवल में, ठीक, सबको मालूम है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे 1, π/2, ठीक है। और यहां पर जो एक्सट्रीम था ये था -1, -π/2। बात समझ में आती? अब इसके बाद दूसरी कहानी शुरू करें। दूसरी बात ये कि इसी में अब हम cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएं। तो अलग कलर से हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। और cos इनवर्स x का ग्राफ ध्यान से देखें, इस तरह से आएगा। यूं, ठीक, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ये पॉइंट अगर मैं पूरा पॉइंट लिखूं, मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों यहां पर लिखे जाए, तो दिस इज 1, 0। इसी तरह से ये एक्सट्रीम बताइए, ये एक्सट्रीम हो गई -1 पर वैल्यू पाई, हम सबको मालूम है, ठीक। एक जगह ऐसी है जहां पर ये वाला कर्व, ये वाला मतलब cos इनवर्स x का कर्व, बहुत आराम से सुने। कई बार आपसे सवाल लगने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, तो उसी के लिए मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स तुमको बता रहा हूं, जिसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, x कोऑर्डिनेट नो डाउट 0 और y कोऑर्डिनेट π/2। अब ज्यादा कोऑर्डिनेट लिखने के चक्कर में ना रहे, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग ने लिख दी। अब यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है जिस पॉइंट पर दोनों कर्व कट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट। यानी इस पॉइंट के राइट में अगर आप देखें, ठीक, अभी वो पॉइंट कौन सा है इसके बारे में नहीं, इसके राइट में देखें तो साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो कॉस इनवर्स की वैल्यूज अधिक हैं, यानी कॉस इनवर्स का ग्राफ साइन के कंपैरिजन में ऊपर आ रहा है। तो हमको जो काम करना है, हमारे लिए जो फिजिबल पार्ट है, हमारे लिए जो फेवरेट रीजन है, वो कौन सा है, जहां पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से ऊपर है, बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे, नो डाउट आप समझ गए हैं, दिस इज द पार्ट जो हमें डील करना है। ये यहां से यहां तक, इस पार्ट का डिस्कशन। तो बताओ, 0 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट है जब दोनों कट करेंगे एक दूसरे को। और आप इजीली देख सकते हो, अगर दोनों कट करेंगे तो बेटा ये होना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, अब ये x मुझे निकालना है,
तो क्या तरीका है, वी हैव टू कन्वर्ट कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, ये काम हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, कौन सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। राइट नाउ हम साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो हमने अंदाजा लगा लिया कि कहीं ना कहीं ऐसा होना जरूर है, लेकिन वो एक्स कौन सा है ये तो पता लगाओ। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां पर दिखी पाई बाई 4। अब इसका मतलब ऐसा x जिसका साइन पाई बाई 4 होता है, ये मतलब हुआ साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है, एंगल हुज साइन इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हमको ये पता करना है कि कौन सी x की वैल्यू यहां पर रही होगी। तो हम देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया जाए, अच्छा ऐसे क्यों लिखा बिना कुछ सोचे समझे, तो आपको मालूम है ना हम जो बात कर रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में कर रहे हैं, यानी जो हमारा इंटरवल है वो देखिएगा, वैल्यूज y की वैल्यू देखो 0 से पाई बाई 2 है ना, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो सब कुछ वेल डिफाइंड है ना, आपको कुछ भी नहीं सोचना। तो आप यहाँ से ये लिखें और जैसे ही लिखते हैं तो ये वैल्यू बनती है 1/√2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/√2, इसको मैं पॉइंट P बोल दे रहा हूं। P का कोऑर्डिनेट क्या आया 1/√2 कॉमा पाई बाई 4 है ना। तो हमसे x का इंटरवल पूछा गया है, तो x कहां से कहां भागा, 1/√2 से 1 तक। देखो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां भागा, 1/√2 से 1 तक, तो x आया 1/√2 टू 1। नोट करिए, ध्यान से लिखिएगा। तो ग्राफ का भी यूज कभी कभी किया जाता है, ये यहाँ पर बताने का एक मतलब था, नोट करें। अच्छा, अब इसी में मैं एक सवाल आपके लिए, अगर हमारे पास ये होता कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, ग्राफ को देखकर पढ़िए बताइए, ये होता और x पूछ लिया जाता, वी हैव टू फाइंड x। बताओ जल्दी जल्दी बोलो भाई। सर 1/√2 से -1। पहले छोटा नंबर बोलते हैं, हालांकि सही है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वेंशन है ऐसी। बिल्कुल सही आप लोग ने आंसर दिया, -1 से 1/√, है ना। लिख वैसे भी सकते थे, इंटरवल सेम है, बट कन्वेंशन है कि पहले छोटा नंबर बोलते हैं। तो ये आपका आज का पहला सवाल था, समझ गए होंगे आप। अब दूसरा सवाल लेते हैं, देखिए देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया tan इनवर्स yz अपॉन xr प्लस tan इनवर्स zx अपॉन yr प्लस tan इनवर्स xy अपॉन zr इज इक्वल टू पाई बाई 2, जहां पर r स्क्वायर दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये दिया। देखो हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये देखा, ठीक है। अब सोचिएगा कि अगर यहीं पर तीन एंगल सॉरी tan इनवर्स x1, ये तीन एंगल ही हैं वैसे, tan इनवर्स x2 और tan इनवर्स x3 होता, तो आप इसको कैसे लिख रहे होते? tan में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होता है वो आप सबको मालूम है। लास्ट टाइम हम लोग ने जब किया था तो ये चीजें आपको मालूम है। अब ये इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा ये मुझे बताओ, बताओ। ये क्या लिखा है देखो ध्यान से, ये लिखा है S1, दिस इज S1। अभी समझाता हूं, ये लिखा है S2, समझिएगा बहुत आसान है। तीन नंबर्स हैं, नंबर कहां पर होंगे? x1 x2 और x3। tan इनवर्स x क्या होगा? एंगल। तो तीन नंबर हैं x1 x2 x3 जिन पर tan इनवर्स ऑपरेट किया है और उनके सम के बारे में हमको डिस्कशन करना है। इसको लिखा जाएगा ध्यान से S1 माइनस S3 1 माइनस S2। अभी रुको समझाते हैं। S1 का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट टेकन वन एट अ टाइम। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर बेटा? x1 x2 x3। इनमें से एक को एक बार सिलेक्ट करो और ऐड करो। अभी लिखता हूं परेशान नहीं होना। S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है दो दो के पेयर बनाइए, सम ऑफ एलिमेंट सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट टेकिंग टू एट अ टाइम। तो दो दो के प्रोडक्ट पहले बनाओ, तो x1 x2 x2 x3। देखो भाई आईआईटी के लेवल पर पहुंचना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। भ्रम में नहीं रहना है, ना ही ये है कि मैं आपको आधी अधूरी चीजें बता दूं और आपको लगे कि नहीं हो गया, उससे कुछ होना नहीं। तो आपको सारी चीजें करेक्टली पूरा समझ में आनी चाहिए। ये S2 हुआ। S3 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। तो तीनों एक साथ उठा लिए, ध्यान से देखें, लिख भी देता हूं। ये क्या है? सम टेकन सम ऑफ टर्म्स या एलिमेंट टेकन वन एट अ टाइम। ये S2 क्या है? S2 है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। समझ में आया? आया, थोड़ा थोड़ा आया। सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका सम है? प्रोडक्ट का। कैसे? दो दो के पेयर बनाइए, उनको आप जोड़िए और इस सम को आप S2 बोलिए। अब याद कैसे करेंगे? देखो, जब सिर्फ दो ही थे x और y, तो एक S1 डिफाइंड था, एक S2 डिफाइंड था। तो ये क्या लिखा है? S1 1 माइनस S2। दो ही थे तो तीन का मतलब ही नहीं हुआ, S3 का मतलब ही नहीं हुआ। तीन है तो कैसे? S1 देखिए, जहां पर ऑड इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में है, ये याद रखने का तरीका है। जहां ऑड इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में है। S1 माइनस S3 1 माइनस S2, और जो साइन है वो अल्टरनेट चल रहा है, यानी आपको यहाँ प्लस दिखना चाहिए, प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए। अगर 4 एलिमेंट होते तो आप फॉर्मूला बोल सकते हो, मतलब मैं यहाँ लिख दूं tan इनवर्स x4, तो बेटा क्या लिखा जाता है इसको, s1 माइनस s3 प्लस माइनस, अब ऑड वाला आता अगला s5, लेकिन 4 ही है तो s5 का मतलब नहीं, 1 माइनस s2 प्लस s4, ठीक है। अब हो सकता है आप ऐसा सोचें कि ये क्यों बता रहे हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया। अरे कहाँ आउट ऑफ सिलेबस चला गया, एक बात बताओ, 2 को ऐड करना आता है ना तुम्हें, आता है, ये बन जाएगा, इसको यहाँ रखना, फिर 2 ही तो बचे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीजें तो बिल्कुल पूछी जाती है कि आपको ये मालूम भी है, थोड़ा बढ़कर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो आप इन्हीं को जोड़ते रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। है, देखो ये लिखा। अब पहले तो प्रॉब्लम कैसे करनी है इस पर बात हो जाए। इधर देखो, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 टर्म, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखना चाहिए, दिस इज tan इनवर्स, 3 है s1 माइनस s3 1 माइनस s2, ठीक है। अभी इसको पूरा समझाते हैं, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को पहले करना है, मैंने इतना आपको समझा दिया। देखो भाई, s1 का मतलब सबको एक एक बार ऐड कर दो, आप सॉल्व करने को तैयार बैठे रहो, बिल्कुल मैं आपसे पूछूंगा yz अपॉन xr, ये एक हुआ, फिर दूसरे का सम zx अपॉन yr, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा xy अपॉन zr, s3 का मतलब तीनों को एक साथ लेकर उनका प्रोडक्ट, माइनस 2 बार y है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक बार y है तो एक कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x y z अपॉन r क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में चेक करिए, दिस इज 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो कि x कैंसिल आउट हो गया है, y भी कैंसिल हो गया है, क्या बचा है z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट, z कैंसिल हुआ है, y कैंसिल हुआ है, तो दिस इज x स्क्वायर, ध्यान से कैलकुलेशन किया करो और सवाल लगाया करो आप लोग। फिर फर्स्ट और थर्ड, तो आप देख पा रहे हो x कैंसिल होगा और z कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देखिए। अब जरा डिनोमिनेटर पर ध्यान दो, आपने डिनोमिनेटर देखा कितना हो रहा है, गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, ध्यान से देखो, आपने देखा कितना हो रहा है डिनोमिनेटर, बताओ अनिमेश। सर 0 0 1 माइनस 1, देखो ध्यान से, शबान, अनिरुद्ध, सारे लोग देखो, नवनीत, तो ऊपर कैलकुलेशन करने से पहले इसको देख तो लो यार एक बार, ये कितना हो रहा है 0, यानी वी हैव tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक। अगर ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो रहा है तो आप इसको बोलोगे पाई बाई 2, ध्यान से देखो, नोट करिए और इसको जरूर समझिए। अगर 4 एंगल होते, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4 एंगल होते, tan इनवर्स x4 और होता, तो ये x4 कंट्रीब्यूट करता यहाँ पर, ठीक। 5 होते, एक और लिख देता हूं, तो ये 1 3 5 यहां पर कंट्रीब्यूशन होता है इसका S5, नोट करें, S5 का मतलब x1 x2 x3 x4 x5 सब, ठीक। S4 का मतलब इसमें से 4 4 उठाओ, पहले 1 2 3 4 उठाओ, फिर 2 3 4 5 उठाओ, फिर 3 4 5 1 लीजिए, 4 5 1 2 लीजिए और उनका सम करिए, दैट इज S4, नोट कर लीजिए।
और नहीं तो आपको फिर यही फॉर्मूला अगर याद रखना है तो इसको याद रखने के थोड़े से ड्रॉबैक ये हैं, ड्रॉबैक नहीं, उसको तो याद रखना ही है, भूलना नहीं है कि आपको ये 2 बार कम से कम लगाना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर π/2 आएगा। फिलहाल आप इसको नोट करें, नोट कर लें। ठीक है भाई, बोलो भाई, समझ में आ गया? अब देखो, तो एक ये फॉर्मूला, इसको हम लोग ने रिवाइज किया थ्रू प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, आज का तीसरा सवाल। ध्यान से समझिएगा, ये जो 5-6 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको ढंग से समझना है। देखो, सॉल्व tan इनवर्स x minus 1 x minus 2 plus tan inverse x plus 1 x plus 2 and this is equal to π/4। ठीक है, this is equal to π/4। अब कई बार इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कई बार आपके मन में कंफ्यूजन आता है कि भाई हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। उसके कई फॉर्म थे, आपको याद होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब हमें x मालूम ही नहीं तो आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो फॉर्मूला जो पहले नंबर पर लिखा गया था। वो कौन सा था? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। बात समझ में आई? यहाँ हम लोग को जो फॉर्मूला दिया गया है, जो रिजल्ट बताया गया है, उसके कई सारे फॉर्म है। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर पहला था कुछ इस तरह, अभी तक आपको याद हो गए होंगे, और मैं अभी आगे इसलिए नहीं बढ़ा हूं क्योंकि आगे आने वाले फॉर्मूले और खतरनाक हैं। तो पहले कम से कम इतने याद हो जाए, इस पर आपकी पकड़ बन जाए। जब एक्स वाई 1 से छोटा, फिर अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं और प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो आपको याद है यहाँ पर क्या था? यहाँ पाई प्लस दिस ऐसे करके लिखते थे, याद करिए। और जब दोनों नेगेटिव हो बट प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, एक मिनट, जब दोनों नेगेटिव हो और प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, तो याद रखो बेटा, यहां पर माइनस पाई ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब वापस आते हैं, जो मैंने बताया उसको यहाँ पर यूज करना। तो जब भी आपके पास इस तरह का रिजल्ट है, आप सीधा सीधा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मानकर फॉर्मूला लगाएं। ध्यान रखिएगा इस बात को, जेई के सिलेबस में लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओनली। ठीक है, तो उसको आप समझिएगा। लेकिन केवल इस तरह की इक्वेशन में वो ऐसा मानते हैं, बाकी हर जगह वो जितनी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। तो दिस इज x माइनस वाई, x माइनस 1 x माइनस 2। सॉल्व करना शुरू कर दो फटाफट। और नेक्स्ट टर्म पर याद रखिएगा कि क्लास तभी होगी जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आपने शीट अटेम्प्ट नहीं की तो कोई मतलब नहीं। ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, अंदर अंदर सिंप्लीफाई करिए। देखो, अच्छा एक बात और,
इसी को हम लोग यूं भी कर सकते हैं, tan इनवर्स, ध्यान से देखना, x माइनस 1 x माइनस 2, ये तो है। पाई बाई 4 को tan इनवर्स में लिखो तो कितना बनेगा बेटा, tan इनवर्स 1। ठीक है, कौन से नंबर का tan इनवर्स पाई बाई 4 होता है? ठीक, ध्यान से सुनिए। तो दिस इज tan इनवर्स 1। अब हम यहां पर इस पार्ट को आरएचएस में ले जाएं, तो ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हमें थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनती हुई दिख रही है तो ऐसा लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट एक ही आएगा। तो मुझे लगता है कि हमें दूसरा फॉर्म यूज कर लेना चाहिए। यहां देखो, इसके अपने फायदे हैं। tan इनवर्स a माइनस, ये देखो आसान हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये ज्यादा ठीक है बेटा, ऐसे कर लो। क्या बन रहा है दूसरी तरफ? यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, x का टर्म ऊपर देखो कटता हुआ दिख रहा है, कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो दिस इज tan इनवर्स 2 माइनस 1, ऊपर तो बन ही रह गया, और ये हो गया x प्लस 2 2x प्लस 3। ये यार, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना है और ऐसे करना है। ठीक है, बहुत अंतर है। अब दोनों साइड को इक्वेट करिए, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2, दिस इज 1 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक, तो अब ये क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है, और यहां से हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, और ये है x माइनस 2 के बराबर। दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। अब सबको सिंप्लीफाई करो तो x कैंसिल होता दिख रहा है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। चेक करिए, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक बात है? हाँ ठीक, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम मैं आपको और देता हूँ, अच्छी प्रॉब्लम, और आपसे पूछता हूँ कि कैसे। एक 10 इनवर्स 1 by 3 plus m times 10 inverse 1 upon 7
is equal to pi by 8 and we have to find value of m. चलिए हमें स्मॉल m का वैल्यू पता करना है। जरा 2 मिनट इसको अटेम्प्ट करिए, सोचिए इसके बारे में। m निकालना है such that we have this relation। करो। अब ये अच्छा प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट करिए, बताइए। पूछा है, ध्यान से देखिएगा। मतलब ये तो सच में अच्छा प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करें। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3, ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 टाइम्स पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये tan इनवर्स 1 बाई 3 है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ दिस इज 1 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 2 tan इनवर्स 1 बाई 3, ठीक। अब पाई बाई 4 को क्या लिखें बताइए जरा। पाई बाई 4 को क्या लिखें? और हमने नेट पिछले टर्म पर फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पाई बाई 4 को लिख लो बेटा tan इनवर्स 1, ठीक है। दिस इज tan इनवर्स 1। tan इनवर्स x 1 का मतलब ऐसा एंगल जिसका tan 1 होता है, तो ऐसा एंगल कौन सा है? पाई बाई 4, ठीक। दिस इज एंगल हैविंग tan इक्वल टू पाई बाई 4। बात समझ में है? तो पाई बाई 4 का मतलब tan इनवर्स 1 हुआ। अब 2 tan इनवर्स x, तो ये था tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, था कि नहीं? चेक कर लीजिए, टू tan इनवर्स का फॉर्मूला पिछले टच पर किया था। बोलो, जब x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो तो रिस्ट्रिक्शन आपको याद होना चाहिए, बार बार ये था।
चलो 2 tan इनवर्स, तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 2x। 2x का मतलब हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9। चेक कर लीजिए, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9। तो इसको ऐड करके बताओ ये कितना बचता है। अब तक तो कर भी लिया होगा तुम लोग ने, नहीं? दिस इज 1/2 tan इनवर्स 1। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले याद कर लो। tan इनवर्स, यहाँ न्यूमरेटर में 2/3 और डिनोमिनेटर में 8/9, तो 2/3 और इधर हो गया 8/9। देख रहे हैं? तो 3/4, दिस इज 3/4। अब ये लगा लो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3/4, तो बाहर है 1/2। तो आप देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 3/4, तो केवल 3/4 लिखते हैं। अब दिस इज 1/2 tan इनवर्स, देखो ऊपर कितना बचा 1/4, नीचे कितना बचा 7/4, तो 1/7। नाउ कंपेयर, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आएगी 1/2। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है। अगर हमने ऐसे नहीं लिखा तो फिर मुश्किल पड़ जाए। ध्यान से देख लीजिए, नोट करिए, अच्छा सवाल है ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ था। नोट करो, फटाफट नोट करो। तो tan इनवर्स वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से लिखिएगा। देखिए, ठीक है, हो गया। चलो देखिए, tan इनवर्स y इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स x, ये दिया गया। और यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन tan π/8। ध्यान दें, तो सवाल क्या है, तो कह रहा है फाइंड y एज an algebraic expression of x and hence prove that tan π/8 is a root of x to the power 4 6x square plus 1 इक्वल टू 0। पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखें। एक बात भाई, समझ में आई बात? चलें शुरू करते हैं। अब देखो,
इस प्रॉब्लम को करना कैसे समझिए। हमको एक रिलेशन गिवन है y और x में कि tan इनवर्स y 4 tan इनवर्स x के बराबर है। अब 4 tan इनवर्स x है तो वी कैन से कि दिस इज 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स x। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि 4 tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्टली आता नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स x लगाते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ये आगे कोई डाउट नहीं। अब फिर से हम लोग यहां पर एक फॉर्म, अच्छा बताओ ध्यान से देखो जरा, इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स बाई 4 tan इनवर्स x के बराबर था और एक रिस्ट्रिक्शन ये दिया। तो आप ये भी सोचते रहिएगा कि इस रिस्ट्रिक्शन का आखिर यहाँ पर काम क्या है। देखो काम क्या है। अब दिस इज 2 tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तब तक आप ये सोचिएगा, ये 2 tan इनवर्स t के बराबर, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स 2x over 1 minus x square divided by 1 minus, देखो ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना। सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, जल्दी करो, फटाफट करिए। करिए। ठीक है, अब इतना तो कह ही सकते। देखो एक बात फिर से याद कर लीजिए, 2 tan इनवर्स x को कोई भी बात बेमतलब की नहीं लिखी जाती है। tan इनवर्स 2x ऐसा लिखा था। अब याद तो करो जरा, ये लिखा तो था लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन क्या था, एक बार याद करके बताओ। ये कब लिखते थे आप, ये लिखते थे, ऐसा कब लिखते थे, ऐसा लिखते थे जब x -1 से +1 के बीच में, शायद यही था ना, देख लो भाई। क्यों, यही था ना, बोलो, चेक कर लीजिए। ये तुमने लिखा था, कब लिखा था, पिछले टर्म पर ही बात की थी। जब x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो और y की जगह x लिख दो तो यही तो रिजल्ट आया था, -1 से +1। देखिए नहीं आया, चलो खैर। अच्छा x जो है वो tan π/8 से भी कम है, ठीक। तो डेफिनेटली x का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा ही है, तो इसीलिए आपको सारी चीजें दी गई। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी 1 से छोटा हो जाएगा, यानी आपको ये ना सोचना पड़े कि tan 2 tan इनवर्स x का कौन सा वाला फॉर्मेट हमें यूज करना है। ठीक है, इसलिए ये दिया गया है क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 1 से छोटा है। tan π/4 होता है 1। देखो tan का ग्राफ यूं था ना, कई चीजें सोचनी है। tan π/4 1 होता है ना, यहां तक जब आप जाते थे, याद करो ऐसा था। ये tan π/4 की वैल्यू 1 होती थी, अब तो π/8 ही रह गए, तो ये 1 से और कम हो गया। मतलब आपने, उसने क्या किया, तुमको बिल्कुल एश्योर कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यही वाला फॉर्मूला यूज करे रहिए। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है।
और आप बिना सोचे समझे इसको यूज करते जा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखो ये बन गया, तब तक आपने सॉल्व किया होगा। कितना आ रहा है बोलो तो? tan इनवर्स 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। चेक करिए। ठीक, अब ये बनेगा क्या? दिस इज tan इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर दिस इज x टू द पावर 4। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बना है? 1 प्लस 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। ठीक है, ये बना। दिस इज tan इनवर्स y। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये हमने पहला काम कर दिया। तुम्हारा पहला काम क्या था कि y को x के फंक्शन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो दिखा दिया भाई। 4x कॉमन, फोर एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहने दो। x की पावर 4 दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब जरा बोला करो आप लोग भाई, ये कैसे शो करेंगे? दिमाग बढ़ाओ अपना, सोचो, बोलो। जो भी है बोलो, गलत हो सही हो, समझिए उस बात को। ये तो बन गया, अब आगे कैसे बढ़ा जाए? जल्दी बोलो। कि tan पाई बाई 8 इसका एक रूट है इस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर में है, ये आपको दिख रहा है। देखो, अगर हम x को tan पाई बाई 8 रखें, tan पाई बाई 8 इज रूट, हाँ रखें, तो इस इक्वेशन से यहां से हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y ये हो गया 4 tan इनवर्स tan पाई बाई 8। इसको देखना भाई, समझना। अब tan इनवर्स tan x हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा क्या, वो तो पाई बाई 8 है, जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। हमेशा tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है, हम लोग ने पढ़ा है। याद है ना आपको? देख लीजिए, अगर याद है तो ये बचा कितना? ये बच रहा tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 2। अब बताओ, अगर ऐसा है तो y किधर भाग गया? y हो गया इन्फिनिटी। इसको देखो, ध्यान से सुनिए, बहुत कायदे से। ये रिलेशन भी x और y के बीच में एक रिलेशन है, बट ये रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना? इसीलिए उसने आगे बोल रखा है कि भाई हमें y x का एक अलजेब्रिक फंक्शन चाहिए। अलजेब्रा से आप रिलेट करो, कुछ पॉलिनोमियल टाइप का निकाल के लाओ, इससे काम नहीं बनेगा। बात समझ में आई? रिलेशन ये भी है और रिलेशन x y के बीच में ये भी है। जिस तरह से x और y रूल यहां पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक वैसे ही, सिर्फ अपीयरेंस बदला है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि अगर मैं x को पाई बाई 8 रखूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसमें x को पाई बाई 8 रखूं तो y पहुंच जाता है इन्फिनिटी।
क्या होगा अगर y इंफिनिटी यहां पर पहुंचाना है तो क्या होगा, ये वही वाला y है जो वहां लिखा है, अगर इस जगह का y इंफिनिटी पहुंचना है तो क्या सर होगा बताओ, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। गुड, तो देखो यहां पर समझो, यहां से लिखेंगे कि y टेंडिंग टू इंफिनिटी ओनली इफ, ध्यान से देखिए किस तरह का प्रॉब्लम बनाया गया है, x की पावर 4 -6 प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये होगा। और क्या तुम ये बता सकते हो कि यहां y इंफिनिटी कब हुआ था, तो तुमने कहा यहां y इंफिनिटी तब हुआ था जब x कितना था, 10 π/8 था। तो यार है तो ये वही x वही y, ये वाला y इंफिनिटी कब हुआ होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा, और डिनोमिनेटर 0 किस x पर हुआ होगा, 10 π/8। तो हम लोग ने इनडायरेक्टली मेथड से ये प्रूव किया कि, देखिए अच्छा सवाल था ये, 10 π/8 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले इसीलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूं ताकि आप आगे कुछ कर पाओ, समझ पाओ। नोट करो, पूरा ध्यान से समझ के नोट करिएगा। ये अच्छा प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। पिछला वाला भी अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें m की वैल्यू 1/2 आई थी। एक भी स्टेप अगर आपने इनमें से इधर उधर गए तो फिर ये नहीं लगते, ठीक, ये तो समझ में ही नहीं आना। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट करिए, जल्दी देख लो। फटाफट करिए। हो गया, चलो। साथ ही साथ हम लोग सीरीज पर भी बात कर रहे हैं, ठीक। अभी आपको सिर्फ आइडिया दिया मैंने कि सीरीज का सम अगर आईटीएफ में पूछा गया तो हमारे पास बहुत ज्यादा रास्ते नहीं होते, हमको हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म इस तरह से लिखना पड़ता है। अब जैसे हमसे पूछा गया tan इनवर्स, यहां लिख दिया 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऐसे, ठीक। ये हमें एक सीरीज का जनरल टर्म दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, ये हमें एक सीरीज का जनरल टर्म दे दिया गया और हमसे पूछ लिया गया कि ये सम निकालो जब m की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाए। जब m की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रही हो तो हमें ये सम चाहिए, ठीक है। इसको 2 करें, पहले ध्यान से देख लो। ठीक बात। अब ये बिल्कुल एक जगह अलग से आप नोट कर लीजिए, जितनी जितनी मैं आपको सीरीज बताता चल रहा हूँ इसी में से पूछा जाता है, ध्यान से सुनो। ये कुल मिलाकर 5 या 6 पैटर्न है, जिसमें से एक पैटर्न या 2 पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो ध्यान से, इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म के फॉर्म में लिखना हो तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये बहुत कम टाइप हैं इस पैटर्न, इस तरह के पैटर्न के, तो मैं समझ लेना, क्योंकि उस
3 या 4 मिनट के पीरियड में आप ऐसा सोच नहीं सकते, इसलिए सही बात यही है कि इसको आपको याद करना है, समझना है कि कैसे ये करने होंगे। देखो सबसे पहले तो यहां पर जो भी होगा डिनोमिनेटर में, भाई tan इनवर्स x प्लस वाई या tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ 1 प्लस का फॉर्म रहा होगा, आपको याद है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज x माइनस y, ऐसे करके लिखा जाता है, ये लिखा है। और नेक्स्ट टर्म पर आप शीट जरूर अटेम्प्ट करके आए, वरना हम जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो अगले टर्म पर ही खत्म करेंगे, ध्यान रखिएगा ये। अब इस 2m को यहां से रिलेट करिए, तो यहां से रिलेट कैसे किया जाए, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, देखो यही बनेगा m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही बन गया। चेक कर लो, ध्यान से सुन लो, ठीक बात, बोलो ये बनता दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है। अब इसके ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी भी कुछ लोग को ना दिख रहा होगा, तो यही वाला एक्सप्रेशन बन गया, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है कि इसके फैक्टर अगर हम देख पा रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और दूसरा बनता है m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। जरा इन दोनों का डिफरेंस लो, पहले वाले से दूसरा वाला घटाइए, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m माइनस दिस, तो रिजल्ट विल बी कितना आएगा, देखो कितना आएगा रिजल्ट, इससे ये घटाओ तो 2m ही हमारे पास बचेगा जो ऊपर में चाहिए। देखो एक तो शीट भी अटेम्प्ट नहीं करते और ऊपर से बीच में लीक भी करते हो, तो इससे बढ़िया है कि एक एक टर्म एंट्री ही ना ली जाए। m स्क्वायर ये बना लिया, आपको समझ आया कि ये इनफैक्ट कैंसिल हो चुका है, और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको भी ऐसे ही लिख लो, वरना आप भूल जाओगे। इसके फैक्टर याद रखिएगा, 1 एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए, इसको आज से आप अपने अलजेब्रा के फैक्टर जहां पर भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, तो ये भी पढ़ लीजिए। 1 प्लस m स्क्वायर, पहले चाहो तो m स्क्वायर m की पावर 4 कायदे से लिख लें, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर इस एक्सप्रेशन के दो क्वाड्रेटिक फैक्टर भी पॉसिबल है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, और इसके दो क्वाड्रेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज किए जाते हैं जहां तक जेई की मैथमेटिक्स। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, इसका काम खत्म। नाउ वी हैव सिग्मा tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स
ये आ गया। अब क्या है, अब तो आप लोग कर लेंगे। चलो दिखाते हैं कैसे। m इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक वेरिएशन है। यहाँ पर 0 हटाइए, 0 मीनिंगलेस है, वही मैं सोच रहा था। यहाँ 1 था, गलती से 0 लिखा। ठीक, ये सब निकलना। नाउ t1 फर्स्ट टर्म देखो, m को 1 डाल दो, 0 नहीं डालते ना, ये तो सीरीज की बात हो रही है। तो m को 1 डालिए, दिस इज tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। देखा आपको m को 1 डालने पर। सेकंड टर्म देखो बच्चे, n को 2 रखो, फटाफट सीखा करो। और मैथ्स में क्या करेंगे, थ्योरी तो होती नहीं यार। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो इसमें m को 2 डालो आप, तो कितना हो गया, 3 प्लस 4 7। यहाँ 2 डालो, 4 माइनस 1 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो रहा है, 4। m को 2 रखा है, अच्छा, तो दिस इज tan इनवर्स 3। चेक कर लीजिए। ठीक, दिस इज tan इनवर्स 3। ये हो गया 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 दैट इज 3। और लास्ट टर्म, लेट दिस इज nth टर्म, nth टर्म, और nth टर्म में ये आएगा tan इनवर्स, बाद में इनको इन्फिनिटी रखना है। एक सवाल और भी किया था हम लोग ने ऐसा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब पैटर्न आप ऑब्जर्व करो, जब सबको ऐड करोगे, हमको तो सबको जोड़ना है, सारे टर्म को जोड़ना है, फिर n को इन्फिनिटी टेंड करना है, यानी लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब आप सारे टर्म ऐड कर लोगे तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है। पहले दो को देखो, ये कट गया, यानी पहले से लास्ट पार्ट, तो लास्ट से पहला पार्ट, यानी फाइनली वी है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ इस पर। लिमिट बाद में डाल देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये s इंफिनिटी लिख देते हैं, है ना, और अभी हमने जो लिखा वो Sn है। दिस इज Sn, तो पूरी बात कायदे से समझ लो, है ना। अभी इंफिनिटी हटा दिया वहां से, Sn n टर्म का सम। सॉल्व करें, tan इनवर्स a माइनस b दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट लगानी है। s इंफिनिटी का मतलब लिमिट ऑन Sn n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर भी क्लास के बीच से, और आप करेंगे क्या, फिर बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं तो बता दीजिएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इस पर जब आप इंफिनिटी लिमिट लगाओगे तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। कैसे करते हैं, हाईएस्ट कॉमन पावर से डिवाइड कर दो, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2, तो 2 से डिवाइड करिए पहले, उसके बाद आपको सब क्लियरली दिखेगा। tan इनवर्स करते हैं, 2 n स्क्वायर से डिवाइड, 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n 2 अपॉन n स्क्वायर। देखो देखो भाई, समझो इसको, ये रहा। अब यहां पर n इंफिनिटी गया तो 1 अपॉन n 0, 2 अपॉन n स्क्वायर 0, याद है ना, n को इंफिनिटी रखो
तो 2 के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 0। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, याद रखना। और लिमिटिंग ही तो पूछा गया, तो ये 0, ये भी 0, 1/n भी 0, दैट इज ये बन गया tan इनवर्स 1 एंड विच विल बी π/4। नोट करिए और लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कैसे डिफरेंस के फॉर्म में लाएं। आप सारे स्टेप्स याद भले ही ना रखो, लेकिन ये वाला स्टेप जरूर याद रखना और इस फैक्टर को याद रखिएगा, आज के बाद भूलना नहीं है, ठीक है? नोट कर लो। चेक कर लीजिए। दिस इज tan इनवर्स 1 π/4। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर आप सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, शीट अटेम्प्ट कर लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रॉपर्टी तभी समझ में भी आएंगी। तो आज की क्लास पर इतनी ही। चलिए लीव करता हूँ। गुड नाइट।